नमस्कार, देख रहे हैं इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश। मैं हूं आपके साथ चारू कौशिक। खबरों की शुरुआत करेंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव दमोह के दौरे पर रहे। इस दौरान नोहटा स्थित नौलेश्वर महादेव मंदिर परिसर में चल रहे नौलेश्वर महोत्सव में सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने हिस्सा लिया। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने किसान सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री ने किसानों के मुद्दे पर दुनिया के किसी भी देश से कोई समझौता नहीं किया। तो इसके साथ ही सशक्त नारी बनाने के क्षेत्र में प्रदेश में चल रही लाडली बहना योजना को लेकर भी डॉक्टर यादव ने बड़ी बात कही। उन्होंने बहना योजना को लेकर विपक्षियों द्वारा की जा रही टिप्पणियों पर अफसोस जाहिर करते हुए कहा कि विपक्ष मातृशक्ति का अपमान करता है, जो असहनीय है। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कलचूरी काली नौलेश्वर महादेव मंदिर के दर्शन किए और महोत्सव के सफल होने की कामना के साथ बुंदेलखंड अंचल की मांगों को मानते हुए करोड़ों की सौगात भी दी। शिवरात्रि की बेला है और ऊपर से इतना अच्छा लग रहा देख करके। ये नोहटा का पूरा क्षेत्र और नोहलेसर पे ये मेले की शुरुआत, सच में हमारी संस्कृति बड़ी अद्भुत है। हर बार त्योहार, व्रत, उपास, इन परंपराओं से जीवन को नई गति मिलती, नई शक्ति मिलती। ऐसे में जब शिवरात्रि का पावन पर्व है और शिवरात्रि के पावन पर्व पर अन्नदाताओं का ये हमने किसान कल्याण वर्ष मनाने की घोषणा की है। जब किसान कल्याण वर्ष की बात कही तो जोरदार अभिनंदन अपने आप के लिए भी करे। हमने पूरा वर्ष किसानों को समर्पित किया है। महाशिवरात्रि आए और महाशिवरात्रि के अवसर पर अगर भोले बाबा को याद करें तो उनके नंदी बाबा को कैसे भूल सकते हैं। मुझे इस बात का आनंद है, हमने अपने पशुपालन मंत्री को भी आपके जिले से ही अपना काम दिया है। इसलिए राज्य के अंदर दूध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए जो 9% दूध का उत्पादन होता था, और दूध दही की बात करो तो भगवान राम और कृष्ण की संस्कृति याद आ जाती। इतना अन्नदाता गोपाल जी को याद करते हुए, क्योंकि हमारी संस्कृति में जो गाय पाले वो गोपाल, और कृष्ण भगवान को नमस्कार करे तो घर घर गोपाल कृष्ण। ऐसे में दूध उत्पादन को बढ़ावा देते हुए, गोपालन को बढ़ावा देते हुए हमारे राज्य में कृषि उत्पादन भी बढ़े और दूध उत्पादन भी बढ़े, और कृषि और दूध के साथ किसानों की समृद्धि आए, उनके जीवन में आनंद आए। इसलिए हमारी सरकार सर्वोच्च प्राथमिकता से अगर काम कर रही है तो इसी क्षेत्र में कर रही है। मैं आपको बधाई देना चाहता हूं सभी मित्रों को। दुनिया इधर से उधर हो जाए, लेकिन किसानों के लिए कृषि के क्षेत्र में भारत सरकार के माननीय प्रधानमंत्री ने किसी भी देश के साथ अपने रिश्तों में सर्वोच्च प्राथमिकता अगर दी है तो किसान भाई बहनों और किसान की फसलों को दी है। हमें इस बात का आनंद है। हमारी सरकार सभी क्षेत्रों में समान रूप से ध्यान रख रही है। जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो जैविक खेती के लिए भी यहाँ के पशुपालन मंत्री अपने स्वयं के प्रयास से यहाँ जैविक हाट भी लगा रहे हैं। जैविक हाट, अरे अपने बीच में आज का जमाना इसी बात का है। जैविक उत्पाद को बढ़ावा देने के लिए हमारी सरकार लगातार काम कर रही है। अभी तक 69 हाट यहाँ लग चुके हैं। 28 लाख से ज्यादा की बिक्री आपके यहाँ हुई है, और खास करके यहाँ इस क्षेत्र में किसानों को खाद वितरण के लिए भी ई टोकन की व्यवस्था हुई। जोरदार अभिनंदन जिला प्रशासन के लिए भी करें। मैं आज के इस अवसर पर यहाँ इंडस्ट्रियल बेल्ट में सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा और औद्योगिकरण सभी क्षेत्रों को बढ़ाने के लिए संकल्पबद्ध है। ऐसे में मसवासी ग्रंट के माध्यम से विशेष औद्योगिक क्षेत्र भी यहाँ के युवा और गरीबों के लिए खड़ा करने वाले हैं। जोरदार अभिनंदन करो हमारे सभी बच्चों के लिए, जिनको भविष्य में यहाँ रोजगार मिलेगा। वीरांगना, दुर्गावती टाइगर रिजर्व, ये तो अद्भुत है। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए अब तो पूरे एशिया में एक नया चमत्कार हुआ है। चीता लगभग 100 साल पहले तक होता था, लेकिन चीता धीरे धीरे गायब हो गया। लेकिन ऐसे प्राणी को जो प्रकृति के साथ अपना रिश्ता तोड़ गया, लेकिन दोबारा बसा करके जीवंत करने का काम हमारे बीच यशस्वी प्रधानमंत्री
नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन के साथ हमारे लिए 2022 में पहली बार चीते 20 लाए गए। भारत में सबसे ज्यादा टाइगर अगर कहीं है, मुझे इस बात की प्रसन्नता, वो मध्य प्रदेश है। वल्चर कहीं है तो सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में है। घड़ियाल कहीं है तो सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में है। लेकिन मुझे इस बात की प्रसन्नता है, 20 लाए थे, 35 अभी अपने क्षेत्र में दौड़ लगा रहे हैं। जोरदार अभिनंदन करें, चीतों का परिवार बढ़ रहा। अभी 5 दिन पहले आशा नाम की चीता ने भी 5 बच्चे दिए। और जब चीते का परिवार पालनपुर कूनों से बढ़ रहा है तो आने वाले समय में गांधी सागर में हमने 3 चीते छोड़े। और नोरेदेही तो वो स्थान था जहां सबसे पहले चीते आना चाहिए थे। कोई बात नहीं, हमारा ये दमोह, सागर, बुंदेलखंड सबूरी वाला है। पहले आप जिधर विचार करना हो कर लो, लेकिन भूलना मत। मुझे इस बात की प्रसन्नता, इसी साल जून के पहले पहले नोरोदेही में भी चीते लाए जाएंगे आपके इसी क्षेत्र में। जब ताली बजे तो दिल खोल के बजना चाहिए। ये पर्यटन का नया अध्याय चालू होगा, जिसके माध्यम से छोटे छोटे गांव में भी होम स्टे के आधार पर जो पर्यटक आएंगे, आप उनको अपने घर के पास में भी रोक सकते हैं। आपको अलग से आमदनी होगी, सब्सिडी भी मिलेगी। आम के आम, गुठली के दाम। आप अपने घर में रहो, खेती बाड़ी करो, पशुपालन करो, बाल बच्चे पालो। लेकिन पर्यटक आए तो कमरे 2 कमरे में उनको अलग से किराया देके अपने साथ रख सकते हैं। वैसे तो हमारे यहाँ मेहमान भगवान बराबर होता है, लेकिन मेहमान के साथ आपको अलग से आमदनी भी प्रारंभ होगी। ऐसी कई योजना हमारी सरकार के माध्यम से प्रारंभ हो रही। तो नोरोदेही में एक नया, वास्तव में टाइगर रिजर्व के समान चीता का प्रोजेक्ट चालू। डॉक्टर मोहन यादव ने जनगणना 2027 के प्रथम चरण के लिए आयोजित राज्य स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ कुशाभाऊ ठाकरे सभागार में दीप प्रज्वलित कर किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि जनगणना एक महत्वपूर्ण राष्ट्रीय कार्य है जो विकास योजनाओं की सटीक रूपरेखा तैयार करने में आधारभूत भूमिका निभाता है। उन्होंने अधिकारियों और कर्मचारियों से आह्वान किया कि वे पूर्ण जिम्मेदारी, पारदर्शिता और प्रतिबद्धता के साथ अपने दायित्वों का निर्वहन करें ताकि जनगणना 2027 का प्रथम चरण सफलतापूर्वक संपन्न हो सके। मेरी अपनी ओर से पुनः यशस्वी प्रधानमंत्री का अभिनंदन करें, जोरदार ताली बजा करके, जिन्होंने एक बड़ा ऐतिहासिक फैसला किया। इस प्रकार की जनगणना कराना, मुझे नहीं मालूम है कि जनगणना प्रारंभ हुई और उसके बाद ये पहली बार इस प्रकार की जनगणना का रिकॉर्ड है। 1931 में आखिरी बार हुई थी जो सामाजिक स्तर की जनगणना, लेकिन एक रिकॉर्ड बन रहा। हम सब मिलकर के आज जो अपने से अपेक्षा की भारत सरकार ने, उस उद्देश्य की पूर्ति करेंगे। मेरी अपनी ओर से पूरे अच्छे कार्यक्रम की बधाई। तो वही रेल मंत्रालय ने 8.60 किलोमीटर की नई खेड़ी चिंतामन गणेश रेलवे स्टेशन को जोड़ने के लिए उज्जैन बाईपास लाइन को स्वीकृति दे दी है, जिसे लेकर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने रेल मंत्री का आभार जताया। उन्होंने अपने एक्स हैंडल पर पोस्ट करते हुए लिखा, रेल मंत्रालय ने 8.6 किलोमीटर की नई खेड़ी चिंतामन गणेश रेलवे स्टेशन को जोड़ने के लिए उज्जैन बाईपास लाइन को स्वीकृति प्रदान की है। इस लाइन के प्रारंभ होने से उज्जैन के समीप वैकल्पिक रेल मार्ग उपलब्ध होगा। ये सिंहस्थ 2028 के दौरान श्रद्धालुओं के आवागमन को सुगम बनाएगा। उज्जैन से ट्रेनों को वापस मोड़ने की आवश्यकता समाप्त हो जाएगी और ट्रेनों में विलंब नहीं होगा। इस बाईपास रेल लाइन को स्वीकृति देने के लिए माननीय रेल मंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं। तो मुख्यमंत्री ने एक्स पर यह पोस्ट करते हुए रेल मंत्री का आभार जताया है। इसी कड़ी में अब आगे चलते हैं, जहां मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भारत कोकिला सरोजिनी नायडू की जयंती पर उन्हें नमन किया।
अपने एक्स हैंडल पर पोस्ट करते हुए मुख्यमंत्री ने लिखा, स्वतंत्रता सेनानी भारत कोकिला श्रद्धेय सरोजिनी नायडू जी की जयंती पर कोटि कोटि नमन। तो देश की सेवा, साहित्य सृजन और महिला सशक्तिकरण के लिए उन्होंने जीवन समर्पित कर दिया। उनके विचार सदैव राष्ट्र सेवा के लिए प्रेरणा देते रहेंगे। और इसी के साथ मेरा मध्य प्रदेश में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।